डॉक्टर ने गायब होने वाली एक गोली बनाई। इसे खाते ही शरीर गायब हो जाता है। इस जादुई असर को अपनी आंखों से देखकर फीमेल असिस्टेंट बहुत खुश हुई। उसने खुशी से डॉक्टर को गले लगा लिया। पूरी तरह से गायब होने के लिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। कई सालों से सिंगल रह रहे डॉक्टर के लिए ये सब देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। इस जोश में आकर उसने गोलियों की पूरी बोतल ही निगल ली। फिर उसने वायलिन उठाया। वो सामने खड़ी औरत के लिए एक गाना बजाना चाहता था। घर के बाहर छुपे एक चोर ने ये सब देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये गोली तो उसके बहुत काम की चीज है। इसलिए डॉक्टर के जाते ही वो चुपके से लैब में घुसा और गोलियां चुरा ली। इसके बाद चोर तुरंत बैंक पहुंचा। किसी की नजरों में आए बिना उसने तिजोरी खोली और पैसे निकाल लिए। बैंक के स्टाफ को पहले लगा कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं, पर अगले ही पल उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। पैसों से भरे बैग उनके देखते ही देखते बैंक के दरवाजे से बाहर जा रहे थे। गायब होने की गोली के असर से चोर साइकिल पर बैठकर सड़क पर मजे से घूम रहा था। हालांकि उसने बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे, पर वो यहीं नहीं रुका। फिर चोर बड़े चौड़ में म्यूजियम के अंदर गया। वहां का जायजा लेने के बाद उसकी नजर एक बहुत महंगे सोने के कप पर पड़ी। वो उसे चुराने ही वाला था कि अचानक एक गड़बड़ हो गई। गायब होकर म्यूजियम में घुसा वो आदमी जैसे ही सोने का कप चुराने लगा, गलती से म्यूजियम का अलार्म बज गया। जब तक बहुत सारे पुलिस वाले वहां पहुंचे, चोर बिना कोई आवाज किए वहां से निकल चुका था। कोई हुआ ने ये सब देख लिया था। उसे अंदाजा लग गया कि उस आदमी ने पक्का गायब होने वाली गोली खाई है। इसीलिए वो चुपचाप अपनी छोटी सी मोटरसाइकिल से उसके पीछे लग गया। वो चोर का पीछा करते करते एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच गया। वहां चोर ने वो सोने का कप एक गुंडे सेंग बियाओ को बहुत ऊंचे दाम पर बेच दिया। सेंग बियाओ को पता चल गया कि ये वही पुरानी चीजें चुराने के लिए गायब होने वाली गोली का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुरंत इसमें इंटरेस्ट लेने लगा। वो सोचने लगा कि ये गोली कैसे हासिल की जाए। पर तभी छत पर खड़े एक आदमी ने कोई हुआ को देख लिया और उसे तुरंत पकड़ लिया। सेंग बियाओ ने उसे बंधक बनाकर डॉक्टर को धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसे बचाना है तो वो गायब होने वाली गोलियां लेकर आए। डॉक्टर कोई हुआ की बहन के साथ वहां पहुंचा। वो सेंग बियाओ को पीटना चाहता था, पर कोई हुआ को पिटता देखकर उसकी बहन गुस्से में पागल हो गई और सीधे आगे बढ़ गई। इससे सारा प्लान खराब हो गया। डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने कपड़े उतारे और गायब होने वाली गोली खा ली। जब किसी का ध्यान नहीं था, उसने चुपके से पास रखा लाइटर उठाया और ए वे की पैंट में आग लगा दी। सेंग बियाओ समझ गया कि डॉक्टर आस पास ही है। उसने तुरंत अपने आदमियों को बंधकों पर नजर रखने को कहा। फिर उसने लोहे की रॉड उठाई और पहरा देने लगा। उसे लगा ये प्लान एकदम सही है, पर डॉक्टर ने उसे मात दे दी। उसने एक हाई पावर इलेक्ट्रिक शॉक वाली रॉड उठाई और सेंग बियाओ की कुर्सी पर लगा दी। उसे जोर का झटका लगा और वो सुन्न हो गया। गायब होने की वजह से डॉक्टर किसी को नहीं दिख रहा था। सेंग बियाओ के आदमियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप मार खा रहे थे। सेंग बियाओ काफी ताकतवर था। वो जल्दी से कोई हुआ को लेकर एक बंकर में छुप गया, पर उसे नहीं पता था कि डॉक्टर मौके की तलाश में उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। खुफिया कमरे में घुसते ही डॉक्टर ने हमला कर दिया। थोड़ी सी लड़ाई के बाद सेंग बियाओ बेहोश हो गया, पर वो दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही सेंग बियाओ अचानक उठ गया। डॉक्टर को वहां देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया। डॉक्टर से गोलियों का फॉर्मूला उगलवाने के लिए सेंग बियाओ ने अपनी बंदूक निकाल ली। वो बस गोली चलाने ही वाला था कि पुलिस सही समय पर वहां आ गई और उसने सेंग बियाओ को वहीं मार गिराया। वो दोनों सही सलामत बच गए।